तो पंजाब की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आ गया है और आज हम इसी बड़ी खबर की एक एक परत खोलकर देखेंगे। ये पूरी कहानी शुरू होती है सिर्फ एक नंबर से 7। आम आदमी पार्टी यानी एएपी के 7 राज्यसभा सांसदों ने अचानक पाला बदल लिया है, और वो भी सीधे अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी में। देखिए, ये एएपी के लिए कोई छोटा मोटा झटका बिल्कुल नहीं है। इस लिस्ट में जो नाम हैं वो पार्टी के बड़े चेहरे रहे हैं। राघव चड्ढा जैसे रणनीतिकार से लेकर स्वाति मालीवाल जैसी तेज तरार आवाज और हरभजन सिंह जैसा मशहूर चेहरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 6 सांसद पंजाब से आते हैं। मतलब ये सिर्फ पार्टी का नुकसान नहीं, बल्कि राज्य की पूरी सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर है। तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सब हुआ क्यों? और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं, क्योंकि यहां कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक तरफ है पार्टी छोड़ने वाले नेता जिनका दावा है कि पार्टी अपने ही बनाए रास्तों से भटक गई है, और दूसरी तरफ है ऐप जो इसे सीधे सीधे बीजेपी की एक राजनीतिक साजिश बता रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सांसदों की जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। राघव चड्ढा के नेतृत्व में इन नेताओं ने जो कारण बताए हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। राघव चड्ढा, जो कभी पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे, जिन्होंने अपने 15 साल पार्टी को दिए, अब वो कह रहे हैं कि एएपी अपने ही मूल सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गई है। अब देखिए, इन सभी नेताओं की शिकायतों में एक बात बिल्कुल साफ है। उनका आरोप है कि पार्टी अब जो है भ्रष्ट और समझौतावादी हाथों में चली गई है, और जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनके लिए अब कोई जगह ही नहीं बची है। मतलब ये सिर्फ कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, ये तो पार्टी के काम करने के तरीके पर ही एक सीधा हमला है। अब आते हैं एएपी के जवाब पर। जाहिर है आम आदमी पार्टी ने भी इस पर जोरदार पलटवार किया है और इसे एक बाहरी हमले की तरह पेश किया है। आपके इस दावे को समझने के लिए एक टर्म को जानना बहुत जरूरी है, जो भारतीय राजनीति में अक्सर सुनाई देता है, ऑपरेशन लोटस। तो पार्टी का साफ साफ कहना है कि ये पंजाब में उनकी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की एक सोची समझी कोशिश है। और अब इस पूरी राजनीतिक लड़ाई को और हवा देने के लिए एक पुराना विवाद फिर से जिंदा कर दिया गया है, शीश महल विवाद। और इसे अब एक नए हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हो ये रहा है कि बागियों और बीजेपी ने शीश महल से जुड़े विवाद को फिर से उठा दिया है। उनका आरोप है कि सरकारी बंगले पर निजी पैसा खर्च किया गया है, जबकि ऐप इन सारे दावों को फर्जी तस्वीरों का खेल बताकर खारिज कर रही है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे का नतीजा क्या निकलेगा, इसका कानूनी, राजनीतिक और जनता पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए देखते हैं। आम आदमी पार्टी ने अब 2 मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर दी है। एक तरफ कानूनी लड़ाई है और दूसरी तरफ एक राजनीतिक अपील। और भाई, जब राजनीति में इतना ड्रामा हो तो सोशल मीडिया कहां पीछे रहता है। इंटरनेट पे तो लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर मीम्स और चुटकुलों की जैसे बाढ़ हिला दी है, जो दिखाता है कि आम जनता इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है। तो इंटरनेट पे क्या चल रहा है? वॉशिंग मशीन वाले मीम्स तो खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें मजाक बनाया जा रहा है कि बीजेपी में जाते ही सारे पुराने मुद्दे धुल जाते हैं। वहीं हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार लिखे पोस्टर लगने की भी खबरें हैं। ये ट्रेंड्स दिखाते हैं कि जनता में थोड़ा गुस्सा भी है और थोड़ा मजाक भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 2027 के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। क्या ये ऐप के लिए एक ऐसा झटका है जिससे वो उभर नहीं पाएगी, या फिर ये एक ऐसी साजिश है जो उसके समर्थकों को और भी मजबूती से एक साथ ले आएगी? इस सवाल का जवाब ही पंजाब का आने वाला राजनीतिक भविष्य तय करेगा।